बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस सिद्धू है। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है नेवल इल क्यों होती है या बछड़े या बछड़ी की पैदाइश होती है तो उसकी नेवल के ऊपर जो हम टिंचर आयोडीन लगाते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है। अगर हम उसकी नेवल के ऊपर ना लगाएं, उसकी नाफ के ऊपर अगर हम पायोडीन सोल्यूशन या टिंचर आयोडीन ना लगाएं तो उसका क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब एक बछड़े की पैदाइश होती है तो पैदाइश के फौरी बाद जब उसकी जो माँ है उसको अच्छी तरह लिक कर ले, उसको चाट ले, साफ कर ले, तो उसके फौरी बाद जब हमने काफ को उसके काफ सेक्शन में शिफ्ट करना है। एक तो उसका जो काफ सेक्शन है, उसका जो पिंजरा है वो अच्छी तरह उसकी सफाई होनी चाहिए, उसकी डिसइंफेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद हमने जब उसको शिफ्ट करना है तो हमने 7% टिंचर आयोडीन सोल्यूशन के साथ उसकी जो नेवल है उसको हमने डिप कर देना है, ताकि उसकी नेवल के इर्द गिर्द जितने भी जरासीम हो वो मर जाएं। क्योंकि जो माँ और बच्चे का जो कनेक्शन होता है वो उसकी नाफ के थ्रू होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई उधर से जा रही होती है। तो उधर अगर जरासीम लग जाएंगे तो वही जाके पेरिटोनाइटिस काज कर देते हैं बछड़े में, और पेरिटोनाइटिस की वजह से उसमें सेप्टिसीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें डेथ हो जाती है। उसमें वो पेनफुल होता है, उधर स्वेलिंग होती है। और उसके अलावा नेवल इल के अलावा उसमें ज्वाइंट इल आ सकती है। ये जो उसके घुटने हैं, घुटनों में स्वेलिंग आ जाती है, उसमें पानी आ जाता है। तो वो भी नेवल इल के थ्रू ही उसमें डिजीज होती है, ज्वाइंट इल। उसके अलावा एक और मसला आता है जिसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। अक्सर काव्स में सीजर आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें कन्वर्जन आ जाते हैं, उसमें दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही जब जरासीम नेवल से, नाव से उसकी बॉडी में जाते हैं, खून में जाते हैं, तो खून के जरिए वो ब्रेन में चले जाते हैं, मेनिंजाइटिस काज करते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें टेटनस की, तो टेटनस के भी जरासीम उसकी नाव के जरिए उसकी बॉडी में जा सकते हैं, तो जिसकी वजह से उसमें टेटनस हो जाती है, उसकी पूरी बॉडी अकड़ जाती है। तो अगर हम उसकी नेवल के ऊपर 7% टिंचर आयोडीन लगाते हैं, या सिंपल अपने हमारे पास कोई आयोडीन है सोल्यूशन या टिंचर आयोडीन है, या उसका हमारे पास पायोडीन पड़ी हुई है, तो वो हमने उसको डाइल्यूट करके उसकी नेवल को डिप करना है, ताकि उसकी नाव से जरासीम उसके बॉडी में ना जाएं और ना उसमें टेटनस का मसला हो, उसमें ज्वाइंट हिल का मसला ना बने, और उसके अलावा उसमें जो मेनिंजाइटिस है वो मसला ना हो, और उसको उसकी जो नाफ है उसमें स्वेलिंग ना हो। तो इस तरह फिर हमने बछड़ों में पैदाइश के 20 मिनट बाद जब उसको उसके काफ सेक्शन में शिफ्ट करना, तो उसकी नेवल को हमने एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ डिप लाजमी करना है। शुक्रिया।